हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। जैसे आपने पिछले लेक्चर में आपने 6 to 7 से क्वेश्चंस पढ़े, जिसमें हमने आपको बताया था किसी भी फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करना। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस बेस पे हम कुछ एक क्वेश्चंस और बता रहे हैं जिनमें आपको हम डोमेन फाइंड आउट करना और अच्छे से बता रहे हैं। फिर हम आज और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जिनमें हम रेंज भी निकालना सिखाएंगे आपसे। तो मैंने कल भी कहा था दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि किसी भी फंक्शन की आप डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हो। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि बेटा y आपका इक्वल है √3 - 2x - x²। तो कल आपको बहुत अच्छे से बताया गया था डोमेन का मीनिंग किसकी वैल्यू होती है। डोमेन का मीनिंग होता है इट इज द सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ x, कि ये x की उन वैल्यूज का सेट होता है जिसके लिए आपकी y की वैल्यू हमेशा रियल रहे और डिफाइंड रहे और 0/0 फॉर्म ना हो। तो कल हमने आपको जो क्वेश्चन समझाया उन सब क्वेश्चंस में हमारा दो ही बातों पे जोर था कि कभी भी अगर किसी फंक्शन की आप डोमेन लिखने जाते हो तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि उसमें दो बातें जज करना, रूट है या नहीं है, रेशनल है या नहीं। ओके, तो हमने जब ये पहला क्वेश्चन पढ़ा तो इसमें हमने ये पाया कि इसमें रूट प्रेजेंट है। अब जैसे हमने इसमें देखा कि रूट प्रेजेंट है तो हमने दो ही बातें कही थी कि अगर आपके पास क्वेश्चन में डोमेन के क्वेश्चन में अगर रूट प्रेजेंट है तो रूट के अंदर का नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि भाई y विल अटेन रियल वैल्यूज, y विल अटेन रियल वैल्यूज। कब अटेन करेगा रियल वैल्यूज? इफ 3 - 2x - x² is positive, बेटा बहुत अच्छे से बताया गया था आपसे कि डोमेन का क्वेश्चन लिखने जा रहे हो तो डोमेन का जब भी कोई क्वेश्चन लिखने बैठे हैं आप तो दो ही चीज ऑब्जर्व कीजिए बस, इसमें रूट है या नहीं है, रेशनल है। तो इसमें हमने ये पाया कि इसकी हमें डोमेन लिखनी है और इसमें हमने किसको ऑब्जर्व किया कि इसमें रूट है। तो इस y की रियल वैल्यू सिर्फ तब आएंगी जब इस रूट के अंदर का नंबर क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा। ओके, तो इफ पॉजिटिव का मीनिंग होता है बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 3 - 2x - x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप चाहें तो ये जो तीनों टर्म्स हैं इनको उधर शिफ्ट कीजिए। तो इफ अब जब ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव ये जाएगा, पॉजिटिव ये जाएगा, नेगेटिव, तो इधर क्या बचेगा? सिर्फ 0। तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x² + 2x - 3। भाई सबको इधर शिफ्ट कर दीजिए। तो यहां सिर्फ 0 बचेगा, साइन ग्रेटर देन इक्वल, ये इधर आके पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब इसी को मैं ऐसे लिख दूंगा इफ x² + 2x - 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। बिल्कुल लिख सकते हो आप इस नंबर को। समझ रहे हैं बात को कि भाई ये आपको पता है रूट के अंदर का नंबर अगर क्या होगा, पॉजिटिव, तो y विल अटेन रियल। तो ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, लिख दिया आपने पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मीनिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इन सबको हमने उधर शिफ्ट किया तो इधर क्या बचा? सिर्फ 0 ग्रेटर देन इक्वल। ओके, और ये बच गया आपके पास। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है सभी यहां तक? अब बेटा आप इसके क्या बनाइए? फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स बनाइए। तो इसके फैक्टर जब हम बनाएंगे तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक x + 3 बनेगा और एक क्या बनेगा, x - 1।
किससे लेस देन इक्वल भी, 0 से। समझ रहे हैं बात को यहां पे कि आप इसके फैक्टर्स लिख सकते हैं x+3 और x-1 किससे लेस देन इक्वल, 0 से। बोलिए यहां तक क्लियर हो यहां तक सभी? अब सुनिए बहुत गौर से, अगर आप इसमें, ठीक है, इन दोनों की अगर आप क्या ले रहे हैं, प्रोडक्ट, इसकी और इसकी आप प्रोडक्ट कंसीडर कर रहे हो, इस नंबर की और इस नंबर की प्रोडक्ट। चलो आप लोग कंफ्यूज रहेंगे, हम यहां पे अलग ही लिख देते हैं, मत लिखिए क्योंकि आपको फिर ये कंफ्यूज करेगा। आप इसी के फैक्टर्स बनाओगे यहां, मत शिफ्ट कीजिए, आप यही फैक्टर्स बना। तो मेनली अभी क्वालिटी के फैक्टर्स बनाने आने चाहिए आपको। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख दूंगी 3 - 3x प्लस x और माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 बनाइए, यहीं पे फैक्टर्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। इन दोनों से 3 कॉमन, तो यहां क्या बचेगा, 1 - x। अब इन दोनों से बेटा x कॉमन, तो यहां क्या बचा, 1 - x, किससे ग्रेटर देन इक्वल, 0 से। अब इन दोनों से क्या कॉमन, 1 - x, तो यहां क्या बचा, 3 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे लिख लीजिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, डोमेन का क्वेश्चन लिखने बैठे तो पहला काम ये देखिए कि उसमें रूट है या नहीं है, रेशनल है। तो इसमें हमने क्या पाया, भी रूट है। तो इस y की रियल वैल्यू सिर्फ तब आएगी क्योंकि डोमेन का मीनिंग क्या होता है, किसकी वैल्यू, x की, जिसके लिए y की वैल्यू रियल रहे और डिफाइन रहे। तो रियल कब आएगी, जब रूट के अंदर का नंबर क्या होगा, भाई पॉजिटिव, पॉजिटिव मीनिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके आप फैक्टर्स बनाना। अब कल वाली बात है, इस फैक्टर की और इस फैक्टर की जो प्रोडक्ट है, इसकी और इसकी जो प्रोडक्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, पॉजिटिव है। तो इसकी और इसकी प्रोडक्ट क्या होगी, पॉजिटिव। तो हम कहेंगे भी या तो ये दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। तो हम लिखेंगे आइदर, कि या तो दोनों पॉजिटिव, कि 1 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 3 + x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या खुद कहते हैं बेटा, या तो दोनों पॉजिटिव, या मीनिंग आइदर, दोनों मीनिंग एंड, दोनों, बोथ। पॉजिटिव मीनिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बीच में, या दोनों नेगेटिव, और नेगेटिव मीनिंग लेस देन 0। तो 1 - x इज लेस देन 0 एंड 3 + x इज लेस देन 0। कि भाई इन दोनों की प्रोडक्ट किससे ग्रेटर देन इक्वल है, 0 से। तो इन दोनों की प्रोडक्ट क्या हुई, पॉजिटिव हो गई। तो हम कहेंगे या तो ये दोनों पॉजिटिव या ये दोनों नेगेटिव। तो आइदर मीनिंग दोनों पॉजिटिव, तो दोनों किससे ग्रेटर देन इक्वल, 0 से, या दोनों नेगेटिव, तो दोनों किससे लेस, 0 से। x को इधर ले, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड 3 को इधर ले जाए बेटा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब इसी को मैं ऐसे लिख दूं कि x किससे लेस देन इक्वल, 1 से, एंड x किससे ग्रेटर देन इक्वल, -3 से। तो इसी नंबर को हम ऐसे लिख दें, -3 किससे लेस देन इक्वल, x से, -3 किससे लेस देन इक्वल, x से, और x किससे लेस देन इक्वल, 1 से। कल भी समझाया गया था आपसे कि भाई -3 किससे लेस देन इक्वल, x से, और x किससे लेस देन इक्वल, 1 से। तो दिस इज योर क्लोज इंटरवल। कौन से दो नंबर है, -3 और 1, तो -3 और 1 के इक्वल है, तो क्लोज, ये भी क्या, क्लोज। तो x बिलोंग्स टू दिस। x को इधर लाएंगे तो 1 किससे लेस हुई, x से, एंड 3 को इधर ले आएंगे तो 3 नेगेटिव, तो x किससे लेस, -3 से। अब इसी को हम कहते हैं x किससे ग्रेटर, 1 से, और x किससे लेस, -3 से। तो हम कहेंगे भी नॉट पॉसिबल, कि ये पॉसिबल है ही नहीं हमारा।
क्योंकि ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं जो -3 से तो क्या हो लेस और 1 से क्या हो ग्रेटर। सोचिए आप, क्या ऐसा कोई नंबर होता है जो -3 से लेस हो और 1 से ग्रेटर हो? होता ही नहीं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो व्हाट इज योर डोमेन बेटा? -3 से 1। तो इसकी जो डोमेन होगी कंफर्म, वो डोमेन होगी भी -3 से 1 क्लोज। दिस इज योर डोमेन। क्लियर हो? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हमने देखा तो आप लोग बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो बेटा, अगर आप समझे हो तो इस चीज को, कि भाई इसकी हमें डोमेन फाइंड आउट करनी है। तो डोमेन रेंज के कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ो तो पहले उसमें यही चीज ऑब्जर्व करनी है कि उसमें रूट है या नहीं है, क्या वो रेशनल है या नहीं। तो कंफर्म इसमें हमने देखा भी रूट है, तो रूट के अंदर का नंबर कंफर्म पॉजिटिव होना चाहिए। पहली बात तो यही फिक्स करो ना, रेशनल का बाद में डिस्कस कर लेंगे हम। दोनों बातें भी, रेशनल भी है और रूट भी है, तो पहले रूट डिस्कस करते हैं, रेशनल बाद में डिस्कस कर देंगे। तो हम कहेंगे भाई y विल अटेन वही रियल वैल्यूज, कि y विल अटेन रियल वैल्यूज, कि y विल अटेन रियल वैल्यूज। तब कि रूट के अंदर ये नंबर है हमारा, तो इस y की रियल वैल्यू तब आएंगी जब रूट के अंदर का ये नंबर कैसा होगा। रूट के अंदर हमेशा नंबर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो हम लिखेंगे बेटा x - 3 इंटू x - 4 इज पॉजिटिव, x - 3 इंटू x - 4 इज पॉजिटिव। तो हम लिखेंगे भाई इफ x - 3 इंटू x - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये लिख दीजिए। इसमें डायरेक्ट फैक्टर्स हैं आपके पास। अब आप देखिए कि इन दोनों की प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसकी और इसकी प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो वही बात है बेटा, या तो ये दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। तो हम लिखेंगे भाई आइदर कि या तो दोनों पॉजिटिव, दोनों का मीनिंग x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या दोनों नेगेटिव, x - 3 is less than 0 and x - 4 is less than 0। बेटा इसकी और इसकी प्रोडक्ट क्या है? पॉजिटिव। वह रूट है, तो y की रियल वैल्यू तब आएंगी जब इस रूट के अंदर का ये नंबर क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। कंफर्म समझ गए ना? y के अंदर का नंबर पॉजिटिव रहेगा, तो लिख दिया भी पॉजिटिव। अब इन दोनों की प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो या तो ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या दोनों नेगेटिव तो लेस देन 0, लेस देन 0। अब हम इसको लिखेंगे कि x किससे ग्रेटर देन इक्वल 3 से एंड x किससे ग्रेटर देन इक्वल 4 से। तो आपको कल एक बात बताएगी कि भाई यहां लिख लो 3, यहां क्या लिख लो 4, यहां क्या लिख लो इंफिनिटी, यहां क्या लिख लो माइनस इंफिनिटी। तो x किससे ग्रेटर देन इक्वल है? 3 से। 3 से ग्रेटर तो इधर आएगा ना 3 से इंफिनिटी, तो 3 क्लोज से इंफिनिटी ओपन। पहला साइन क्या है बेटा? ग्रेटर, तो 3 से ग्रेटर इधर ही होगा, तो 3 से इंफिनिटी। अब 3 के क्या था? इक्वल, तो 3 क्लोज। फिर बीच में x किससे ग्रेटर है? 4 से, तो 4 से ग्रेटर इधर होगा, 4 से इंफिनिटी। 4 के क्या है? इक्वल, तो 4 क्लोज से इंफिनिटी। एंड का मीनिंग क्या होता है? इंटरसेक्शन, तो x बिलोंग्स टू 3 इंफिनिटी इंटरसेक्शन 4 इंफिनिटी, दोनों का इंटरसेक्शन। अब आप ये बताइए कि इन दोनों में कॉमन कौन सा होगा? सिंपल सी बात है, देखिए एक यहां से यहां तक है और एक यहां से यहां तक है, तो कॉमन कौन सा है दोनों में? यहां से यहां तक, तो हम कहेंगे बेटा x बिलोंग्स टू 4 से इंफिनिटी। ये हम लिखेंगे भी x किससे लेस 3 से और एंड x किससे लेस 4 से। तो x किससे लेस 3 से, तो 3 से लेस इधर होगा,
3 से लेस इधर होगा तो माइनस इन्फिनिटी से 3। अब 3 के इक्वल नहीं है तो ओपन, तो माइनस इन्फिनिटी से 3 ओपन। एंड x 4 से लेस है तो 4 से लेस इधर होगा, 4 से लेस इधर होगा तो माइनस इन्फिनिटी से 4। 4 के इक्वल है नहीं तो ओपन, तो माइनस इन्फिनिटी से 4 ओपन। एंड मीनिंग दोनों का इंटरसेक्शन, तो माइनस इन्फिनिटी से 3 इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी से 4। अब एक है आपका 4 से माइनस इन्फिनिटी और एक है 3 से माइनस इन्फिनिटी, तो व्हाट इज कॉमन? माइनस इन्फिनिटी से 3। तो हम कहेंगे भी x किसको बिलोंग करेगा? माइनस इन्फिनिटी से 3। अब बीच में कौन सा वर्ड था? और, तो हमें इसका और इसका क्या लिखना है? यूनियन। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। क्लियर है? अब सुनिए बात। तो ये आपने कब डिस्कस किया? जब इसमें रूट है, तो रूट के अकॉर्डिंग डिस्कस हो गया, तो ये डोमेन होगी नहीं। पहली बात तो आप इसमें से 4 हटाए। क्लियर हो गया? 4 क्यों हटाया गया? ध्यान से कि ये एक ऐसा फंक्शन है भी, रेशनल भी तो है साथ साथ। ये तो रूट का डिस्कस हुआ बेटा, रूट पॉजिटिव हो तो रूट के अंदर का नंबर पॉजिटिव, तो उसके अकॉर्डिंग डिस्कस हुआ। अब दूसरी बात, ये रेशनल भी है ना, कंफर्म रेशनल भी है। अब रेशनल है तो सीधी बात है, इसका डिनोमिनेटर 0 के इक्वल लिखोगे आप। बताया गया था आपसे कि रेशनल अगर आप लिख रहे हो तो डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल लिखेंगे, तो जो यहां से x की वैल्यू मिलेगी वो डोमेन में नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो यहां से भी एक तो x 3 नहीं होना चाहिए और x क्या नहीं होना चाहिए? 4 नहीं होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई मैंने यहां 4 को ओपन लिख दिया। 3 तो ओपन ऑलरेडी है ये आपका। तो दिस इज योर डोमेन, ये आपकी रिक्वायर्ड डोमेन। क्लियर हो गया? 4 ओपन क्यों लिखा? 3 तो ऑलरेडी ओपन था, क्योंकि ये रेशनल है। तो रेशनल में कहता है डिनोमिनेटर को 0 लिखो। तो अगर इस डिनोमिनेटर को 0 लिखोगे तो 3 और 4 आएगा, तो इसमें 3 और 4 नहीं होना चाहिए। फिर अब 3 तो था ही नहीं क्योंकि 3 ओपन था, 4 क्लोज था, तो 4 को ओपन लिख दीजिए। अब ना इसमें 3 है ना 4 है, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इससे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन लिखना बता रहा हूं मॉडल्स की, क्योंकि इसमें मोड का जिक्र है, तो वो सुनिएगा। अब बेटा आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, रेशनल है तो डोमेन कैसे लिखते हैं, रूट है तो कैसे लिखते हैं, क्योंकि कल से आप यही क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, बिल्कुल सेम लाइन पे है। तो भाई मॉडुलस फंक्शन सुनिए आप। ये आपका मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? कोई भी एक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन है, ए फंक्शन f कहां से कहां भी, फ्रॉम R to R। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज मॉडुलस फंक्शन। ये आपका मॉडुलस फंक्शन कहलाएगा। कब कहलाएगा वो सुनिए। A function f from R to R is defined as modulus function if f of x, and this is the sign to write modulus. This is modulus function. आपसे एक दो बार हमने फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था, मोड इज ऑलवेज पॉजिटिव, मोड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये साइन याद रहेगा, दिस इज द साइन ऑफ मोड, तो दिस इज योर मॉडुलस फंक्शन। अब आप याद रखोगे दो बातें, बहुत ध्यान से सुनने का है, और इसी को हम यूज करेंगे अब इसमें, तो अपना ध्यान से सुनिएगा। एक्स का मोड है, तो आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए कि मोड की हमेशा दो वैल्यूज होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो किसका मोड है, पहले ये पढ़े, किसका मोड है, एक्स का, तो इसकी दो वैल्यू होंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो एक एक्स होगी और एक होगी माइनस एक्स। एक्स का मोड है, कंफर्म दो वैल्यू, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो प्लस एक्स माइनस एक्स। अब ये एक ऐसी वैल्यू है, खुद बोलिए आप, पॉजिटिव है,
तो इसके जस्ट आगे पॉजिटिव का मीनिंग x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वैल्यू कैसी है? नेगेटिव, नेगेटिव मीनिंग लेस देन 0, तो इसके जस्ट आगे x इज लेस देन 0। दिस इज योर मोड। बहुत ध्यान से, किसका मोड है? x का मोड है। दिस इज योर x मोड। मोड की कंफर्म दो वैल्यूज होती हैं, एक प्लस एक्स और एक माइनस एक्स, पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक प्लस एक्स एक माइनस एक्स हो गई। ये वैल्यू खुद क्या, हमने खुद बोली कि ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, तो x इज पॉजिटिव, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या है? नेगेटिव है, तो x इज लेस देन 0, नेगेटिव लेस देन 0। क्लियर? अब इस पे आते हैं। नो डाउट ये हमारे सामने एक रेशनल फंक्शन भी है और इसमें रूट भी है, दोनों चीजें हैं। तो पहले तो हम इसके अंदर का ये नंबर सोल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास लिखा है भाई x प्लस एक्स का मॉडुलस लिखा है, देख सकते हैं आप x प्लस एक्स का मॉडुलस। y की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है बेटा? 1/रूट x प्लस एक्स का मॉडुलस। ये क्वेश्चन है भी आपका। तो हमने जो रूट के अंदर जो नंबर लिखा है वो पिक किया भाई x प्लस एक्स का मॉडुलस। तो ये आपके सामने क्या लिखा है बोलिए? x का मॉडुलस लिखा है और इसमें आपको x क्या करना है? ऐड। तो इसमें x ऐड कीजिए। अब सुनिए, जब दो चीजों को आप ऐड करोगे, दो फंक्शंस को ऐड करोगे, तो सिर्फ उनकी वैल्यूज ऐड होगी, कंडीशंस ऐड थोड़ी ना होंगी। तो ये तो क्या है? कंडीशंस है। x मोड की वैल्यूज कौन कौन सी हैं? ये दो है वैल्यूज। तो ये तो कंडीशंस है भाई आपकी, इनमें थोड़ी ना कुछ ऐड होगा। तो आप इस x मोड में x ऐड कर रहे हो, तो ये x इस मोड की वैल्यूज में ऐड होगा, कंडीशंस में थोड़ी ना ऐड होगा। तो x में x ऐड करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा? 2x। कंडीशन चेंज नहीं होगी, कंडीशन वही रहेगी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां क्या हो गया? 0 इफ x इज लेस देन 0। समझ गए बात को क्या बोल रहे हैं? देखिए x मोड याद रह जाएगा। किसका मोड है भाई? x का। मोड की कितनी वैल्यूज होती हैं? दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्लिक हो गया माइंड में? तो एक x और एक माइनस एक्स। ये वैल्यू हमने खुद कही है क्या है? पॉजिटिव है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या है? नेगेटिव है, तो x इज लेस देन 0। अब x मोड में हमें x ऐड करना है, तो x मोड में हमें x ऐड करना है और मोड की ये दो वैल्यूज हैं, तो ये x उसकी वैल्यूज में ही तो ऐड होगा। ये तो क्या है? कंडीशंस है हमारी भाई, ये थोड़ी ना, इनमें थोड़ी ना ऐड होगा, वैल्यूज ही तो ऐड होती हैं। तो इस x को x में ऐड किया 2x, कंडीशन अनचेंज रहेगी 0। क्लियर? अब बहुत ध्यान से सुनिए। अब मैं कहूंगा कि इस नंबर की मेरे पास दो वैल्यूज हैं, इस नंबर की भी दो वैल्यूज हैं, एक है 2x और एक क्या है? 0। 2x का जब x ग्रेटर देन इक्वल है 0 से और 0 का जब x लेस है 0 से। अब आप ध्यान से सुनिए, ये दोनों वैल्यू जब मैं यहां पुट करूंगा इस y में, तो आप समझदार हो कि इन दोनों वैल्यूज में से आप 0 तो कंफर्म पुट नहीं कर सकते हैं। नहीं आएगी बात समझ? एक बात तो 100% श्योर हो गई कि बेटा आप x को 0 लिख ही नहीं सकते। चलिए, इसकी कितनी वैल्यू हुई? दो हुई ना इसकी, एक 2x और एक 0। तो मैं कहूंगा भाई इसकी दो वैल्यू है 2x और 0, तो मैं ये 0 तो यहां लिख ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर, क्योंकि अगर इसकी 0 वैल्यू मैं यहां लिखूंगा तो ये 1/0 हो गया, और 1/0 क्या हो गया? नो डिफाइंड। तो बेटा ये केस तो रिजेक्ट हो गया। तो इसका मीन रिजेक्ट होने का मीन है कि डोमेन में नेगेटिव नंबर आएगा ही नहीं। डोमेन का मीन किसकी वैल्यू बेटा? x की। और हम कह रहे हैं इसकी 0 वैल्यू हम यहां लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हमने इसकी कौन सी वैल्यू 0, अगर वो 0 यहां लिखी तो 1/0 क्या हो गया? नो डिफाइंड। तो ये केस तो रिजेक्ट हो गया। अब रिजेक्ट हो गया तो इसका मीन डोमेन में
नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आ सकती। समझ गए हम ये बात? और ये वैल्यू कब डाल सकते हो यहां 2x, जब x किससे ग्रेटर देन इक्वल है 0 से, तो 2x लिख दीजिए, क्योंकि x किससे ग्रेटर देन इक्वल है 0 से, तो x पॉजिटिव है, तो 2x भी क्या होगा पॉजिटिव। लेकिन फिर वही बात, मैं यहां x को 0 के इक्वल भी नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर मैंने x को 0 के क्या लिखा इक्वल, तो ये क्या हो गया 0, और यहां हम 0 लिख ही नहीं सकते। तो इसकी डोमेन में सिर्फ क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन 0, ये होगी भी डोमेन, x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 कमिंग 0 से इंफिनिटी, दिस इज योर डोमेन, दिस इज डोमेन। चलो आप ध्यान से सुनिए, ये लिख सकते हैं आप, मोड तो क्लियर हो गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पॉजिटिव x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, नेगेटिव x इज लेस देन 0। अब x प्लस x का मॉडुलस लिखना था, तो इसमें x ऐड कर दो, इसमें ऐड कर दो, कंडीशन सेम रहेगी। फिर इसकी दो वैल्यू आई, एक 2x और एक 0 आई। तो मैं कहूंगा भाई इसकी वैल्यू 0 तो मैं यहां लिख ही नहीं सकता हूं, क्योंकि इसकी ये 0 वैल्यू अगर मैं यहां लिखूंगा तो y विल रिमेन नो डिफाइंड। तो भाई ये केस तो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, तो मीनिंग डोमेन में नेगेटिव नंबर तो आएगा नहीं, ये बात श्योर हो गई। तो ये होगा। अब हमने यहां सोचा कि अगर हम x को 0 के इक्वल लिखते हैं, x को 0 के इक्वल लिखते हैं, तो ये 0 आएगा, तो 0 हटाना पड़ेगा, तो हटा दिया। अब x किससे ग्रेटर है 0 से, तो x पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू भी कंफर्म पॉजिटिव ही रहेगी ना, तो मैं यहां लिख सकता हूं ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो व्हाट इज x किससे ग्रेटर हुई 0 से, 0 से। इसी के बिहाफ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिल्कुल सेम इसी की तरह। अगर आपको ये समझ में आया तो बहुत आराम से कर सकते हो। फोर्थ पार्ट है बेटा, दैट वाज थर्ड पार्ट, ये आपका फोर्थ पार्ट है, उसमें मैंने यहां माइनस लिख दिया, x माइनस एक्स का मॉडुलस। तो अब मैं फिर से वही लिखना चाहूंगा, x माइनस एक्स का मॉडुलस। तो इस x में से इस x को मोड को सबट्रैक्ट करना है, जैसे वही बात है, वैल्यूज ऐड हो गया सबट्रैक्ट, वैल्यूज ऐड हो गया सबट्रैक्ट कंडीशंस में। तो इस x में से इस x को माइनस करेंगे तो क्या आ गया 0, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसमें से इसको माइनस किया तो क्या आ जाएगा 2x, इफ x इज लेस देन 0। वहां ऐड किया था, यहां सबट्रैक्ट कर दो यार, x माइनस x 0, x माइनस 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 प्लस 2x। तो अब इस नंबर की कितनी वैल्यूज है, दो, एक ये है और एक ये है। वही बात, इस नंबर की कौन सी वैल्यू है पहले 0, तो क्या इस नंबर की ये 0 वैल्यू यहां लिख सकते हो आप, नहीं लिख सकते ना, क्योंकि यहां पे अगर इस नंबर की कौन सी 0 वैल्यू हमने यहां लिखी तो 1/0 क्या हो गया, नो डिफाइंड, तो दिस केस इज रिजेक्टेड। समझ गए, क्योंकि बेटा इसकी कौन सी वैल्यू है 0, अगर इसकी ये 0 वैल्यू यहां लिखोगे तो 1/0 तो नो डिफाइंड हो गया, तो दिस केस इज रिजेक्टेड। तो इसका मीनिंग डोमेन में पॉजिटिव तो आएगा ही, डोमेन में पॉजिटिव नंबर आना नहीं है। डोमेन का मीनिंग किसकी वैल्यू x की, तो उसमें पॉजिटिव तो आएगा। x किससे लेस 0 से, तो कंफर्म x नेगेटिव होगा। अब अगर x नेगेटिव होगा तो 2x भी नेगेटिव ही होगा, x किससे लेस है 0 से, तो x नेगेटिव है, और अगर x नेगेटिव है तो 2x भी नेगेटिव है। तो ये बताइए इसकी दूसरी वैल्यू 2x, और 2x क्या है नेगेटिव, अब रूट है तो इसमें नेगेटिव भी नहीं आ सकता। उसमें क्या था पिछले में 2x बेटा पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव तो आ सकता है ना इसमें। अब यहां 2x, भाई x क्या है किससे लेस 0 से, तो x नेगेटिव है, और x नेगेटिव है तो 2x भी नेगेटिव होगा। अब इसकी कौन सी वैल्यू थी 2x, और वो कैसी है नेगेटिव, और यहां क्या है रूट, तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता रूट में, तो दिस केस इज आल्सो रिजेक्टेड। तो ना x में पॉजिटिव आएगा डोमेन में, ना नेगेटिव, तो व्हाट इज योर डोमेन, फाइन, कि भाई कोई आएगा ही इसमें ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव। तो इस नंबर फंक्शन की डोमेन क्या है बेटा, फाइन। तो ये दो क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं थोड़ा बहुत रेंज के बारे में।
जैसे डोमेन का मीनिंग किसकी वैल्यू होती है? एक्स की। तो रेंज का मीनिंग बेटा वाई की वैल्यू। रेंज को आप ये याद रख सकते हो, इट इज द सेट या इंटरवल, जो भी आप बोलना चाहो, तो इट इज द सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ वाई। इवन इसमें आप ये भी लिख सकते हो, फॉर विच द वैल्यू ऑफ एक्स, for which the value of x is always real and defined, always real and defined, always real and defined। तो डोमेन का मीनिंग किसकी वैल्यू थी बेटा? x की। देखो क्वेश्चंस पढ़ा चुके हैं आपसे हम 10 to 11, और भी बहुत पढ़ाएंगे अभी डोमेन रेंज। तो डोमेन का मीनिंग किसकी वैल्यू थी? x की, जिसके लिए y की वैल्यू हमेशा रियल और डिफाइंड रहे। तो रेंज का मीनिंग किसकी वैल्यू है? y की। डोमेन किसकी वैल्यूज का सेट होता है? x की वैल्यूज का सेट। तो रेंज किसकी वैल्यूज का सेट होगा? y की वैल्यूज का सेट। फॉर विच द वैल्यू ऑफ x इज ऑलवेज रियल एंड डिफाइंड। तो आपसे एक बात पूछेंगे, व्हाट इज द डोमेन? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। रेंज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, तो रेंज का पहला क्वेश्चन लिखते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखा बेटा, y इज इक्वल टू रूट x माइनस 5, और इसके जस्ट आगे लिखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, इसमें लिखा है y इज इक्वल टू k माइनस x अपॉन x माइनस k if x is not equal to k। थर्ड पार्ट है भी आपका कि y is equal to x square minus 16 upon x minus 4 if x is not equal to 4। फिर है आपका फोर्थ पार्ट, y is equal to x minus 7 का मॉडुलस। ठीक है, फिर हम और क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे। फिफ्थ हमने लिखा बेटा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 36 अपॉन एक्स माइनस 6, और इसके आगे लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 6। तो ध्यान से सुनिए, पहला क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चंस में हम आपसे डोमेन भी बता रहे हैं और रेंज भी लिखना बता रहे हैं, दोनों, डोमेन रेंज दोनों। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन में ये लिखा है। तो मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, अगर आप इसकी डोमेन लिखने चाह रहे हो, फर्स्ट पार्ट की डोमेन लिखना चाह रहे हो, फर्स्ट पार्ट की डोमेन लिखना चाह रहे हो, तो जब भी डोमेन रेंज लिखोगे पहली चीज क्या देखोगे आप उसमें? रूट या रेशनल। अब इसमें कंफर्म क्या प्रेजेंट था? रूट। तो रूट के अंदर का नंबर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो सोचो x माइनस 5 किससे ग्रेटर देन इक्वल? 0 से। तो x किससे ग्रेटर देन इक्वल? 5 से। लिखा हुआ देखो। तो इन सब क्वेश्चंस में सामने एक वर्ड लिखा हुआ है, ये पता है क्या है बेटा? डोमेन। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन की जो डोमेन हुई, वो डोमेन कंफर्म कहां से कहां हुई? 5 टू इंफिनिटी। और डोमेन का मीनिंग किसकी वैल्यूज? x की वैल्यूज की वैल्यूज ऑफ x। क्लियर? अब ये बताओ, रेंज लिखना चाहते हो, ठीक है? देखो फिर से बता रहा हूं, मान लो ये ना लिखा होता, सपोज कि ये नहीं लिखा होता, तो क्या आप इसकी डोमेन निकाल सकते थे? बिल्कुल निकाल सकते हो। कि इसमें रूट है और रूट के अंदर का नंबर क्या होना चाहिए था? पॉजिटिव। तो x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ही आता है। तो x क्या है? ग्रेटर है, तो 5 से इंफिनिटी, ग्रेटर 5 से इंफिनिटी, इक्वल भी है तो 5 क्लोज से इंफिनिटी। तो दीज आर वैल्यूज ऑफ x। अब क्या लिखना चाहते हो आप? रेंज।
तो रेंज का मीनिंग किसकी वैल्यूज का सेट? y की वैल्यूज का सेट। अब गौर करके सुनिए, आपको x की वैल्यूज पता है? पता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। तो इन x की वैल्यूज के लिए इस y की क्या वैल्यू आएगी? दैट इज रेंज। कि ये जो x की वैल्यूज लिखी है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इन x की वैल्यूज के लिए y की क्या क्या वैल्यूज आएंगी? दैट इज योर रेंज। तो x कहां से स्टार्ट करना है आपको? 5 से। तो बेटा x को 5 लिखिए, 5 माइनस 5 0, तो y की पहली वैल्यू क्या है? 0। फिर x को क्या लिखेंगे? 6, 6 माइनस 1 5, 1 का मोड 1, फिर 7, फिर 8, फिर लिखते जाएंगे। तो ये बताइए y की फर्स्ट वैल्यू क्या आई थी? 0, और उसके बाद y की सारी वैल्यूज क्या आती जा रही है? पॉजिटिव आती जा रही है। तो कंफर्म व्हाट इज योर रेंज? 0 से इंफिनिटी वैल्यूज ऑफ y। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, रेंज का मीनिंग क्या होता है? आपको याद हो तो स्टार्टिंग में हमने रेंज की डेफिनेशन लिखवाई थी, इट इज द सेट ऑफ इमेजेस। और इमेजेस किसकी एलिमेंट्स की होती हैं? डोमेन के एलिमेंट्स की होती हैं। आपको याद हो तो हमने रेंज का क्या मीनिंग बोला था? रेंज का मीनिंग हमने बोला था सेट ऑफ इमेजेस। सेट ऑफ इमेजेस, इमेजेस का सेट होता है। और इमेजेस किसकी होती हैं? एलिमेंट्स की। और एलिमेंट्स किसके होते हैं? डोमेन के। कि भाई इट इज द सेट ऑफ द इमेजेस, और इमेजेस किसकी? एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स किसके? डोमेन के। तो रेंज किसका सेट होता है? इमेजेस का। और इमेजेस किसके एलिमेंट्स की होती हैं? डोमेन के एलिमेंट्स की। तो डोमेन की पहली वैल्यू क्या थी? 5। तो हमने x को 5 लिखा, तो 5 की क्या इमेज आई? 0, रेंज में आएगी। 6 लिखा, 6 की क्या इमेज आई? 1। तो हम ये कहेंगे डोमेन से हम कोई भी नंबर यहां डाल रहे हैं तो y की वैल्यू 0 से पॉजिटिव ही आ रही है ना, तो 0 से इंफिनिटी। अगर आपको डोमेन पता है तो उस डोमेन से x की वैल्यूज को बारी बारी y में लिख लीजिए, और y की जो भी वैल्यू आएगी दैट इज रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आप इसकी डोमेन बताएंगे सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट है इसकी डोमेन बताएंगे। तो डोमेन ही लिखिए आपके सामने। सपोज करो कि ये डोमेन ना लिखी हो तो भी आप बता सकते थे। R में से एक नंबर छोड़ना है, कौन सा? कि सपोज करो ये डोमेन ना भी लिखी होती तो बेटा आप बता सकते थे इतने क्वेश्चन समझने के बाद। मैंने कहा भाई ये मैं नहीं लिख रहा हूं, ये फंक्शन है, इसकी डोमेन बतानी पहले। तो डोमेन जब बताएंगे तो हमारे दिमाग में आएगा रूट या रेशनल। तो ये कैसा था? रेशनल था। रेशनल है भी। अब रेशनल है तो कंफर्म इसके डिनोमिनेटर को 0 लिखोगे तो x क्या आएगा? 0/0 फॉर्म बताई थी ना कल भी। तो x कितना आएगा? k। तो सेट ऑफ रियल में से k छोड़ दो। फिर हम इसकी क्या लिखना चाहेंगे? रेंज। रेंज का मीनिंग किसकी वैल्यू? y। तो आप सब समझदार हो बेटा। क्या इस y को मैं ऐसे लिख दूं k माइनस x। इसके डिनोमिनेटर से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बना? k माइनस एक्स। तो क्या हो गया अभी? कैंसिल। तो y की क्या वैल्यू आई? -1। और रेंज का मीनिंग किसकी वैल्यू? y की। तो रेंज में सिर्फ एक नंबर आएगा, -1। चलो आप वैसे सोचो, x को k के इक्वल पुट नहीं करना। k के अलावा 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख लो, आप कुछ भी लिख लो k के अलावा, इसमें पुट कर लो x की जगह। हमेशा y की वैल्यू -1 ही है। x को k छोड़ के, भले इसमें x को k के इक्वल छोड़ के चाहे कुछ भी लिख दो x को, y की वैल्यू हमेशा -1 आएगी। और रेंज का मीनिंग किसकी वैल्यू होती है? y की। तो व्हाट इज योर रेंज? -1। समझ रहे हैं बात को? डोमेन का मीनिंग किसकी वैल्यू? x की। रेंज का मीनिंग किसकी वैल्यू? y की। तो डोमेन तो ये दे ही रहा है कि x k के इक्वल नहीं है, तो सेट ऑफ रियल में से k छोड़ना है बस आपको।
बाकी यहाँ x को k के अलावा कुछ भी लिख लो, k के अलावा कुछ भी लिख लो x को, y हमेशा -1 ही आएगा। और रेंज का मतलब किसकी वैल्यू, y की, तो दैट इज -1, एक ही नंबर आएगा माइनस। ठीक, थर्ड पार्ट पढ़िए। अच्छा, अब इसकी डोमेन तो आप फट से बता सकते हो थर्ड पार्ट। अगर मान लो ये ना भी लिखा होता तो कैसे पहचानते डोमेन इसकी, कैसा फंक्शन है, रेशनल है। मान लो बेटा ये ना लिखा होता तो भी पहचानो ना, कैसा फंक्शन है, रेशनल है। अब रेशनल है तो डिनोमिनेटर 0 लिखो आप, तो x कितना आया अभी 4, तो अगर मैं इसमें x को 4 लिखता हूं तो ये 0/0 फॉर्म बनती है ना। तो बेटा डोमेन कहता है सेट ऑफ रियल में से एक नंबर 4 छोड़ दो बस आप। अब मैं इसमें क्या लिखना चाहूंगा, रेंज। डोमेन तो समझ गए ना आप, कैसा फंक्शन है, रेशनल। रेशनल है तो डिनोमिनेटर को 0 लिख दो, डिनोमिनेटर को 0 लिख दो आप। चलो x4 आ गया, x4 नहीं होना चाहिए तो सेट ऑफ रियल में से 4 हटा दो। इसी को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, x + 4x - 4। क्या इसी नंबर को आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये देखिए, इसको लिख दीजिए 4 का स्क्वायर, तो a² - b² लिख सकते हैं, कैंसिल। तो y की क्या वैल्यू हुई बेटा, x + 4। अब आप मुझे बताओ x किसके इक्वल नहीं था, 4 के। तो सपोज करो कि x 4 होता, अगर x 4 होता तो y कितना होता, 8। ध्यान से, अब x 4 के इक्वल नहीं है। सपोज करो कि x 4 होता, तो अगर x 4 होता तो y पक्का 8 आता ना। अब x 4 नहीं है तो y 8 नहीं होना चाहिए ना। तो सेट ऑफ रियल में से सिर्फ एक नंबर छोड़ दो आप, 8। दिस इज रेंज। बेटा आप सब समझ रहे, ये डोमेन लिखिए आपके सामने। इसमें सिर्फ एक नंबर नहीं है, कौन सा नहीं है आप बताइए, 4 नहीं है। सपोज करो कि इसमें 4 होता, तो अगर x 4 होता तो y 8 होता ना। लेकिन जब इसमें 4 नहीं है तो y 8 नहीं हो सकता ना। तो सेट ऑफ रियल में से 8 हटा दो। क्लियर हुई ये बात, क्यों हटा 8? क्योंकि इसमें 4 नहीं है, और अगर इसमें 4 होता तो y 8 होता। लेकिन जब इसमें 4 नहीं है तो y भी 8 नहीं होगा ना। तो सेट ऑफ रियल में से 8 हटाइए। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है, अब आप ये बताओ, इसकी डोमेन लिखनी है आपको, इसकी डोमेन लिखनी है। ना ये रेशनल है ना ये रूट है ना, ना इसमें रेशनल है और ना ये रूट है। तो जो फंक्शन जो आपका ना रेशनल और ना क्या हो रूट, तो बेटा बिल्कुल उसकी डोमेन को आप आर लिख सकते हो। अब समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा था। रूट हो तो रूट के अंदर का नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, रेशनल हो तो डिनोमिनेटर को 0 लिख लो। तीसरी बात है भाई, जो ना रेशनल और ना रूट हो तो डोमेन आर लिख दीजिए। अब ना इसमें रेशनल है ना इसमें रूट है, डोमेन आर हो। व्हाट इज रेंज? अभी जस्ट आपको मैंने मॉडुलस फंक्शन समझाया था, और उसमें हमने कहा था बेटा मोड इज ऑलवेज पॉजिटिव, मोड हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे 2 का मोड 2 होगा, -2 का मोड भी 2 ही होगा। मोड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो बस दिमाग में फिक्स करो ये कैसा नंबर है, मोड है। मोड इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। तो व्हाट इज रेंज? 0 से इंफिनिटी। छोटे छोटे क्वेश्चन से बताने से फार्मूला मोड है तो ना इसमें रेशनल है ना रूट है, तो बेझिझक डोमेन आर हो गई, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर हमें पता है कि मोड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मोड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो y भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना। तो 0 से इंफिनिटी, दैट इज योर रेंज। तो लास्ट पार्ट तो ये आप बहुत आराम से कर सकते हो। फिफ्थ पार्ट, इस फिफ्थ पार्ट की डोमेन बताएंगे आप।
सीधा सा आप बता सकते हो भी r-6। ना भी गिवन होता तो ये कैसा फंक्शन है, रेशनल है। रेशनल है तो इस डिनोमिनेटर को 0 लिख लो आप, तो x कितना आएगा, 6 आएगा। 6 लिखते हैं तो ये 0/0 फॉर्म आएगी, तो सेट ऑफ रियल में से 6 हटा दो बस आप। अब आप ये बताओ क्या इसी को हम ऐसे लिख दें, y = x - 6x + 6, और नीचे क्या बना हुआ है अभी, x - 6, तो ये क्या हो गया, कैंसिल। अब हम क्या लिखेंगे विद रेंज, तो इस वाले क्वेश्चन वाली बात है बेटा, सेट ऑफ रियल में से एक नंबर 12 बता दीजिए आप। y किसके इक्वल है, x + 6। तो आप ये बताओ कि x 6 के इक्वल है, तो x 6 के इक्वल नहीं है ना। अगर x 6 होता, तो अगर x 6 होता तो y 12 होता, और अब अगर x 6 है ही नहीं तो y की वैल्यू 12 तो हो ही नहीं सकती है बेटा। x 6 के इक्वल नहीं है, तो अगर x 6 होता तो y 12 होता, लेकिन x 6 नहीं है तो y 12 नहीं होगा, तो y की क्या वैल्यू नहीं होगी, 12 नहीं होगी, तो सेट ऑफ रियल में से 12 हटा दीजिए। तो डोमेन का मीनिंग समझे, x की वैल्यूज, और रेंज का मीनिंग y की वैल्यूज। और y की कौन सी वैल्यूज, कि डोमेन में जो हमारे x है ना, डोमेन में जो किसकी वैल्यूज है, x की वैल्यूज है ना, उन x की वैल्यूज के लिए y की क्या वैल्यूज बनती हैं, दैट इज रेंज। रेंज का मीनिंग क्या होता है बेटा, सेट ऑफ इमेजेस, और इमेजेस किसके एलिमेंट्स की, डोमेन के एलिमेंट्स की। कि डोमेन में जो किसकी वैल्यूज है, x की वैल्यूज है डोमेन में, उन x की वैल्यूज के लिए y की क्या वैल्यूज बनती हैं, दैट इज रेंज। ओके, तो सिर्फ यहीं तक पढ़ना है बेटा, इनको गौर से पढ़िएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम और बहुत से क्वेश्चंस पढ़ेंगे अभी डोमेन रेंज के। ठीक है, थैंक यू।